My name is Dr. Vinod Kumar Verma, Associate Professor, Department of Commerce, Chamath College. मैंने 18/5/2020 को क्लास किया था। उसी के कंटिन्यूटी में ये क्लास है। क्लास था व्हाट इज वाचिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाचिंग। इसके पिछले क्लास में मैंने किया था। इम्पोर्टेंस के बारे में बतला रहे थे। प्रमाणन का क्या महत्व है, या वाचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। इस कथन की पुष्टि के लिए, इस कथन की पुष्टि हेतु निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। जैसे नंबर 1, जिस प्रकार मनुष्य का शरीर रीढ़ के सहारे खड़ा होता है, किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके रीढ़ के सहारे खड़ा होता है, उसी प्रकार प्रमाणन भी यानी वाचिंग भी अंकेक्षक को खड़ा रहता है। मैंने ऑडिट जो होता है कंपनी में, उसी के सहारे खड़ा रहता है, उसी के सहारे कार्य करता है। प्रमाणन यानी वाचिंग कमजोर हो तो अंकेक्षण रूपी विशाल भवन जल्द ही धराशायी हो जाएगा। यदि वाचिंग कमजोर होगा, वाचिंग सही बना हुआ नहीं होगा, तो ऑडिट वो सही नहीं हो सकता। यानी उसके विशाल रूपी भवन की तरह वह ध्वस्त हो जाएगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रमाणन जितना ही अच्छा होगा, वाचिंग जितना ही सही बना हुआ होगा, सही तैयार होगा, अंकेक्षण का कार्य उतना ही सरल और विश्वसनीय होगा। जितना बढ़िया होगा वाचिंग का कार्य, उतना ही अंकेक्षण का कार्य भी सरल और विश्वसनीय होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि वाचिंग स्वस्थ होगा तो अंकेक्षण का कार्य भी स्वस्थ होगा, सही होगा। नंबर 2 पॉइंट, स्वस्थ रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का शरीर का रीढ़ स्वस्थ होगा, वह दौड़ सकता है, अपनी इच्छा अनुसार चल फिर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि प्रमाणन का कार्य सही हो, वाचिंग का कार्य सही हो, ठोस हो, तो अंकेक्षण सफलता से अंकेक्षण कार्य पूरा कर सकता है। तो क्या है, अगर वाचिंग स्वस्थ होगा, सही होगा, तो अंकेक्षक सफलता से अंकेक्षण का कार्य पूरा कर सकता है। अंकेक्षक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी में अंकेक्षण का कार्य करता है, यानी कंपनी का हिसाब किताब देखता है और सही निष्कर्ष पर पहुंचता है।
तो भाउचिंग का कार्य अगर स्वस्थ होगा तो अंकेक्षक द्वारा किए गए अंकेक्षण का कार्य भी स्वस्थ होगा और सही होगा। इसके विपरीत यदि अंकेक्षण करते समय टूटी हड्डी की के भांति हो तो इसके विपरीत क्या है? यदि अंकेक्षण करते समय भाउचिंग टूटी हुई हड्डी के भांति हो तो अंकेक्षक अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। टूटी हड्डी का मतलब सही ढंग से उस भाउचिंग तैयार नहीं किया गया हो, भाउचिंग कमजोर हो, अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी द्वारा भाउचिंग का कार्य सही ढंग से नहीं किया गया हो तो अंकेक्षक अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व है, क्या है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मानव का शरीर उसी पर आधारित रहता है, खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार अंकेक्षण का कार्य हेतु भाउचिंग का कार्य महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव के शरीर ढांचे के ऊपर खड़ा रहता है, उस बैकबोन के ऊपर खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार अंकेक्षण का कार्य भी भाउचिंग के आधार पर ही खड़ा रहता है। और तभी अंकेक्षक द्वारा किए गए अंकेक्षण सही हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अंकेक्षक कोई जादूगर नहीं है या ज्योतिषी भी नहीं है। वह बिना भाउचिंग के की सहायता से संबंधित लेखों की शुद्धता व नियमानुकूलता का प्रमाण कैसे दे सकता है? कोई वो ज्योतिषी तो है नहीं, कोई जादूगर नहीं है कि बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े उद्योग में कितने लेन देन हुए हों, आय व्यय कितने हुए हों, या कंपनी का कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इन सारी बातों का, या कहीं गमन हुआ, चोरबाजारी हुआ, इन सारी बातों का बिना कोई आधार का, बिना कोई प्रूफ का वो सफलता से कार्य नहीं कर पाता। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि प्रमाणक भाउचर्स का आधार है, कहने क्या अर्थ है? यदि प्रमाणक भाउचर्स का आधार है तो प्रमाणन भाउचिंग का कार्य अंकेक्षक की आत्मा है। यदि बिना भाउचर्स का काम नहीं चल सकता है, अगर वही उसका आधार है तो भाउचिंग क्या है? उसकी आत्मा है। बिना भाउचिंग का सही आप प्रमाणक को के द्वारा, प्रमाणक तो ही है,
उसकी आवश्यकता तो है ही, लेकिन वो सही ढंग से प्लेस हो और अंकेक्षक के सामने, इसके लिए भाउचिंग का होना बहुत आवश्यक है, सही होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यह कहा जाना कि प्रमाणक अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी क्या है? इसलिए यह कहा जाता है कि प्रमाणक अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ हड्डी ही नहीं, प्रमाणक क्या है? रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, वरन उसकी आत्मा भी। रीढ़ की हड्डी होना तो जरूर है कि बिना उसके कोई काम चल नहीं सकता है। भाउचिंग सही होना चाहिए, तो खाली रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी आत्मा भी है। Vaunching is not only the backbone of auditing, but its essence also. अब मेरा यहाँ पर इम्पोर्टेंस समाप्त हो गया है। अब प्रमाणन के कुछ उद्देश्य भी, प्रमाणन के कुछ उद्देश्य भी हैं। इसके निम्नलिखित 4 उद्देश्य प्रमाणन के। भौतिक के क्या है? निम्नलिखित 4 उद्देश्य। सर्वप्रथम लेखा की सत्यता का ज्ञान। जो एंट्री जो बुक में लिखी जाती है उसकी सत्यता का ज्ञान होना चाहिए। भाउचिंग का मुख्य उद्देश्य पुस्तक के लेखों की शुद्धता, पुस्तक में जो लिखा गया है वो करेक्ट लिखा गया है कि नहीं, एवं सत्यता का प्रमाण करना है कि वो सही लिखा गया है, पुस्तक में गलत लिखा गया है, उसकी एंट्री जो हुई है पुस्तक में वो सही हुई है नहीं हुई है, इसका प्रमाण करता है। प्रत्येक लेखे से संबंधित प्रमाणक की, प्रत्येक लेखे से संबंधित प्रमाणक यानी वाउचर्स की उपलब्धता उस लेखे की शुद्धता एवं सत्यता का प्रमाण माना जाता है। वो एविडेंस माना जाता है। जो आप पुस्तक में लिख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं लेन देन का, उसका प्रूफ होता है, वो वाउचर्स एविडेंस होता है। तभी आप मान सकते हैं कि वो जो एंट्री किया गया है वो करेक्ट, वो जो लेन देन का जो हिसाब रखा गया है वो सही है। अगर आप पुस्तक में जो एंट्री करते हैं और वाउचर्स प्रमाणक उपलब्ध ना हो, वो शो नहीं करता हो, तो इस एंट्री को आप सही नहीं मानेंगे। अंकेक्षक वो सही तभी मानेंगे जब उसका प्रूफ हो, एविडेंस हो। नेक्स्ट, व्यापारिक सौदे के
लिखे जाने का ज्ञान। क्या है? व्यापारिक सौदे के लिखे जाने का ज्ञान। प्रमाणन से अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाता है, यानी भाउचिंग से अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाता है कि व्यापार से संबंधित सभी सौदे की प्रविष्टि, व्यापार से संबंधित रिलेटेड सभी सौदे की एंट्री पुस्तक में कर दी गई है। और व्यापार से संबंधित कोई भी सौदा लिखने से नहीं छूटा है। जितनी भी एंट्री की गई है पुस्तक में, वह सारी एंट्री भाउचिंग के प्रूफ के कारण सही माना जाता है। नेक्स्ट, लेखे का अधिकृत होना। प्रमाणन का यह भी मुख्य उद्देश्य है कि अंकेक्षक को यह पता चल सके कि लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत है। भाउचिंग का क्या है मुख्य उद्देश्य? कि अंकेक्षक को यह पता चलना चाहिए कि लेखे जो किए गए हैं पुस्तक में वो पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, सही है, तथा वे संस्था के नियमों के अनुसार नियमानुकूल सारे एंट्री, सारे लेखा जोखा पुस्तक में किए गए हैं। यदि कोई संदेह हो तो, यदि अंकेक्षक को किसी प्रकार का संदेह होता है तो वह संबंधित अधिकारी से उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र मांगकर अपनी विश्वस्तता को सही ठहरा सकते हैं, ताकि उसे वह विश्वास हो जाए कि सौदे उचित रूप से अधिकृत हैं, सही है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुस्तक में जितने भी लेखा जोखा किए गए वह नियम के अनुसार नियमानुकूल हुआ है या नहीं, इसे वे संबंधित अधिकारी से परामर्श कर प्रमाण पत्र लेकर अपने विश्वसनीयता को, विशिष्टता को उचित ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट, व्यापार से संबंध न रखने वाले सौदे का ज्ञान होना। व्यापार से संबंधित सौदे का ज्ञान ना होना। प्रमाणन
वॉचिंग इस उद्देश्य से किया जाता है। वॉचिंग क्या है? ऐसे उद्देश्य से किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि खाता बही में कोई ऐसा लेखा तो नहीं किया गया है जिसका संबंध व्यापार से नहीं है, कोई ऐसा एंट्री तो नहीं कर दिया गया है, कोई किसी इस तरह का लेखा जोखा तो नहीं हो गया है जिसका रिलेशन व्यापार से ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारी, संबंधित अधिकारी अपनी व्यक्तिगत प्रमाणक यानी वाउचर्स, अपनी व्यक्तिगत जो वाउचर्स होते हैं को संस्था में जमा करके प्रविष्टि कर देते हैं, यानी उसकी एंट्री कर देते हैं। जो रिलेटेड ऑफिसर है, पदाधिकारी हैं, उनका पर्सनल जो वाउचर्स है कुछ, वो वाउचर्स को कंपनी में जमा करके, उद्योग में जमा करके, है ना, अपने अधिकार का दुरुपयोग करके उसकी एंट्री कर देते हैं, वाउचर्स जमा कर देते हैं और इस क्रिया के द्वारा व्यक्तिगत लाभ उठा लेते हैं और यह गलत काम करके अपनी व्यक्तिगत वाउचर्स को एंट्री करके लाभ कमा लेते हैं। अतः यह स्थिति में यह आवश्यक है कि इसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में न लिखा जाए। इसलिए यह जरूरी है और यह सारी बातों का पता अंकेक्षक के माध्यम से ही लग सकता है कि उसमें उद्योग की, व्यवसाय द्वारा की गई खर्च आय व्यय की एंट्री हुई हो और वाचिंग यानी वाउचर्स के द्वारा प्रूफ किया गया हो कि सही एंट्री की गई है। इन सारी बातों को कोई गलत ढंग से उसमें एंट्री तो नहीं कर दिया गया है, कोई पर्सनल अपना वाउचर्स तो उसमें नहीं शामिल कर दिया है। इन सारी बातों का जांच अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि व्यापार से संबंध रखने वाले सौदे का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विद्वान स्पाइसर एवं पैंगलर ने कहा है कि प्रमाणन वाउचिंग का एक प्रमुख उद्देश्य केवल यह जानना ही नहीं है कि व्यापार से प्रव्यय का भुगतान वास्तव में कर दिया गया है, यानी पेमेंट बाय ट्रेड, वरन उसका एक मुख्य उद्देश्य यह जानना भी है कि ऐसा भुगतान व्यापार के संबंधित सौदे के संबंध में हुआ है, संबंधित सौदे के संबंध में हुआ है और संबंधित सौदे के संबंध में नहीं हुआ। माने जो वाउचर्स जो लिखा गया द्वारा जो एंट्री बुक पर की गई है वह अधिकृत है या अनधिकृत। इसलिए यह आवश्यक है कि वाउचिंग का कार्य यदि सही होगा, दुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा तो अंकेक्षक द्वारा किया गया अंकेक्षण वह भी
सही और दुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। बस आज खत्म मेरा हो गया, ये यहीं पर समाप्त हम करते हैं। धन्यवाद।